हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपी स्पेशल की क्लास। जहां पे अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण वाली है। क्योंकि यदि आप जो है किसी भी यूपी से संबंधित एग्जाम को देते हैं तो वहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान से संबंधित अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मतलब न्यूनतम तो 5 प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, अधिकतम जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आज का जो है हमारा अध्याय पहला है। और अगर आप मेरे क्लास को शुरू से लेके अंत तक निरंतर देखेंगे और जितनी भी वीडियोज़ मेरे आएँगे आप उन सभी वीडियोज़ को जो है करेंगे, देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश जो सामान्य अध्ययन है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। और जहाँ पे भी यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे, आप बड़े ही आसानी से सारे सवालों का जवाब दे पाएँगे। तो आज से यह क्लास प्रारंभ होगा, जिसमें मैं छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो आज हमारा जो है पहला क्लास है जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय। तो आज की वीडियो में हम यूपी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और ऐसे ही करते-करते हम धीरे-धीरे सारे उत्तर प्रदेश को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये पॉइंट नंबर 1 से कि उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारत के सभ्यता, संस्कृति तथा राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। यानी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त किया हुआ है, जिससे यह क्या रहा है, एक केंद्र बिंदु रहा है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक नोट्स बनाते हुए चलना है, जिसमें जैसे ये महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ आते हैं आपको वन लाइनर के तरह जो है इसको नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारा यूपी है वो जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, और अगर क्षेत्रफल के मामले में हम देखते हैं तो चौथे स्थान पर है। अब देखते हैं कि उल्लेखनीय है कि विश्व में केवल 5 राष्ट्र ऐसे हैं, यानी चीन, एक स्वयं भारत हो जाएगा, एक यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश से अधिक है, अन्यथा जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी की जनसंख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लखनऊ जो है वह प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है, जबकि प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। मतलब जो लखनऊ है वह क्या है, वह यूपी की, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रशासनिक व विधायिक राजधानी कौन है उत्तर प्रदेश की, तो आपको जवाब देना है लखनऊ। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यायिक राजधानी कौन है, तो वह प्रयागराज है, इलाहाबाद। तो आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक इन सवालों के जवाब देने हैं। अब हम इस जो है बॉक्स को देखेंगे और इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें दी हुई हैं। जिसमें पहला देखेंगे कि राज्य कौन सा हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी है लखनऊ, और इसका गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। और क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं, जिसमें कि 76 नंबर का जिला जो है वो बनने वाला है, अभी आधिकारिक रूप से बना नहीं है। संभाग कितने हैं, तो 4 हैं। मंडल यहाँ पे आप देखेंगे 18 मंडल हैं। यहाँ की जनसंख्या जो है, तो यह जो है पूर्व की जनसंख्या के अनुसार, हम 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 19,98,12,341, यानी 19,98,12,341 यहाँ की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस तो 24 जनवरी 1950, यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पे आपको देखना है, नोट में हम देखेंगे
नोट में हम देखेंगे कि 2018 में पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था। और मतलब कि आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था, तो यह 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का मानचित्र दिया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सामान्य जानकारियाँ दी गई हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नामकरण एवं पुनर्गठन, यानी आपको पता होगा कि शुरू से ही उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जानते थे, इसके अन्य भी नाम थे जो कि परिवर्तित होते होते जो है अब हम इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि शुरुआत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में यह प्रांत क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था और इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। यानी शुरुआत में जब ब्रिटिश शासन था उस समय यह उत्तर प्रदेश जो था वो क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और उस समय से पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। और सन 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था, तो जब आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया 1833 में, तब इसे अलग किया गया था। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया तथा इसका जो मुख्यालय है उसे आगरा को बनाया गया। कहाँ बनाया गया? आगरा को। कब? 1836 में। यहाँ पे हम देखेंगे 1858 में इस प्रांत का जो मुख्यालय आगरा से स्थानांतरित कर इलाहाबाद को बनाया गया। यानी इलाहाबाद को इसका हेडक्वार्टर कब बनाया गया? तो 1858 में बनाया गया था और 1836 में ये जो है आगरा बनाया गया। अब तीसरा पॉइंट, 1869 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से स्थानांतरित कर इलाहाबाद कर दिया गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद कब बनाया गया था, तो यह 1869 में। और वर्ष 1877 में अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का एकीकरण कर इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। यानी 1877 में इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध जो है इसका नाम कर दिया गया। यहाँ पे देखेंगे कि 1902 में इसका नाम परिवर्तित, फिर से इसका नाम जो है 1902 में फिर से परिवर्तित किया गया और अब इसका नाम जो है यहाँ पे जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है इसे कट करके केवल आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका नाम फिर परिवर्तित हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके मात्र संयुक्त प्रांत रखा गया। क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। तो 1937 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 12 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश इसका नाम कब बना? तो 12 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद। यहाँ पे देखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना जिसकी राजधानी लखनऊ की गई। यानी 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश क्या हो गया? भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य, यानी पूरी तरीके से यह राज्य बन गया जिसकी राजधानी यहाँ पे लखनऊ हो गई। वर्ष 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई तथा 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अब कर दी गई, परंतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ष 1935 तक प्रांतीय सचिवालय की इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित की गई। तो यहाँ पे जो है हमने इसको जान लिया है। अब हम यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से देखने वाले हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है उसे संक्षिप्त में देखेंगे और आपको भी इसी चार्ट को बनाना है नोट्स में और इसी को याद रखना है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के नामकरण संबंधी प्रमुख जो तथ्य हैं, तो आपको देखना है कि
1836 में जो यूपी का नाम था वह था उत्तर पश्चिम प्रांत और इसका हेडक्वार्टर था आगरा। यहाँ देखेंगे 1858 में इसका हेडक्वार्टर आगरा के स्थान पर इलाहाबाद को बनाया गया था। हमने अभी आगे पढ़ा है इसे। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं आप 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध किया गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 1902 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। फिर यहाँ से 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत और इसका हेडक्वार्टर जो कि यहाँ पे इलाहाबाद में था 58 तक से, तो फिर वह 1937 में लखनऊ आ गया। अब देखेंगे 24 जनवरी 1950 को फाइनली इसका नाम पड़ गया क्या, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 से यह जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य देखेंगे। तो यहाँ पे गणतंत्र राज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। और राजधानी लखनऊ कब बना, 2 नवंबर 1925 को। इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ राजधानी बना 2 नवंबर 1925 को। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन मतलब यहाँ पे 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जब उत्तराखंड अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। उसके बाद में यहाँ पे 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस प्रारंभ हुआ है 2018 से। 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप देख सकते हैं यह एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है, 2 मछलियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तीर व कमान, कहाँ पे, यहाँ पे तीर व कमान है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या है, तो एक आपको वृत्त देखने को मिलेगा, 2 आपको मछली देखने को मिलेगी यहाँ पे, और एक तीर और कमान, यानी तीर और कमान। आपको इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसे स्वीकृति दी गई थी 1938 में, महत्वपूर्ण है 1938 में। अब राजकीय पशु देखेंगे कि तो 12 सिंघा, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है रकुवर्स डुआकुली। तो अब जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपसे यहाँ पे सामान्य नाम ना पूछकर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है रकुवर्स डुआकुली जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो 12 सिंघा का। यहाँ हम देखेंगे राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है पलाश, देख सकते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। और यहाँ पे राजकीय पक्षी देखेंगे तो सारस, जिसे हम क्रॉच भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटीगोन। आपको इसे याद रखना है, क्या नाम है, ग्रूस एंटीगोन। यहाँ पे राजकीय वृक्ष देखेंगे तो राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम है सरका अशोक। आप इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, सरका अशोक। अब यहाँ पे देखते हैं राजकीय खेल क्या है, तो आपको पता होगा यहाँ का राजकीय खेल है हॉकी। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के जो है वर्तमान सीएम कौन है, तो आप सब जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब यहाँ पे जो है राज्य का पुनर्गठन, मतलब यूपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ाए थे, इसे शॉर्टकट में यहाँ दिया गया है। तो एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पे राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राज्य का नाम जो है यहाँ पे देखिए 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था, जो कि 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हुआ। 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। 1937 में संयुक्त प्रांत हो गया। और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से हुआ। राजधानी इसका आगरा, 1836 में इसकी राजधानी आगरा बनाया गया था। 1858 में इलाहाबाद बनाया गया, जो कि वर्तमान प्रयागराज है। और यहाँ पे 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी। और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आज़ादी से पूर्व जो नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे संयुक्त प्रांत कहते हैं, जो कि 1837 से लेकर 50 तक यही नाम था। आज़ादी के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप पूरा उत्तर प्रदेश मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या नहीं, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करते रहिए। और यहीं पे हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।